ओम शांति। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 11। श्लोक पढ़ रहे एक बार। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक बार दोबारा पढ़ रहे श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और इसका अर्थ है, एक बार संधि निषेध बता रहे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक हैं, स्वविभागों डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे रहकर निसंदेह जन, धन, वैभव, बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि वोट दाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक हैं, स्वविभागों डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे रहकर निसंदेह जन, धन, वैभव, बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि वोट दाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। इसका अर्थ समझते हैं एक बार। च भवन्तः सर्व एव, इसलिए आप सभी लोग। आगे यथा भागम सर्वेषु, स्वविभागों के अनुसार सब। आगे है अयनेषु अवस्थितः ही, मोर्चों पर डटे हुए निसंदेह। आगे भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करे। तो इसका अर्थ हुआ पूरा। इसलिए आप सभी लोग स्व विभागों के अनुसार सब मोर्चों पर डटे हुए निसंदेह
भीष्म की ही रक्षा करें। और इसमें क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक है, जो बताया कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य जो है वही कौरव संप्रदाय वालों की नीति है। और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं, या तो जो भी हर जगह पे पदाधिकारी है, अधिकारी है, तो उन लोगों के लिए ये बात बोली है कि जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक है, अर्थात सत्ता को चलाने वाले हैं, तो उन्हें बताया कि स्व विभागों के अनुसार, अर्थात अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक, सेना में जो अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उस हिसाब से यहाँ लिखा है पैदल, अश्व, गज माना हाथी पे सवार, और रथाधिक अर्थात रथ पे जो सवार होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी योद्धाएं हैं, और यहाँ योद्धाएं माना सभी यहाँ पुरुषार्थी जीवन में युद्ध कर रहे हैं, इसलिए यहाँ स्पष्टीकरण लिखा है कि सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे हुए निसंदेह जन, धन, वैभव, बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी, अर्थात कौरव संप्रदाय का जो राज्य चलता है उसका गुणधर्म बताया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौरव संप्रदाय या तो आज की जो गवर्नमेंट है उसमें ये सारे ही उपाय अपनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए। इसलिए यहाँ लिखा, चाहे जन की ताकत अर्थात लोगों की ताकत लगा के या धन की ताकत लगा के, या जो भी उनके पास वैभव है, मर्तबा है, बाहुबल है, या तो रिश्वतखोरी है, ये सारे प्रकार से ताकत लगा के या तो अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें। तो इसके लिए तो हमने कल जो श्लोक समझा था उसमें भी हमने इस अर्थ को समझा है। आगे इसका क्लैरिफिकेशन लिखा है कि भीष्म की रक्षा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। तो कल जैसे बताया था कि सन्यासियों के पीछे तो हजारों के हजारों जनबल उनके आगे प्रभावित रहता है। तो इसके कारण जब सन्यासियों के पीछे जो भी लोग प्रभावित है, तो उनको अगर वोट देने के लिए अधिकारियों को उन वोटों को अपनी तरफ खींचना है, तो सन्यासियों का सपोर्ट करना, सन्यासियों का मर्तबा बढ़ाना जरूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा है क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। तो इसीलिए ही जितने भी सन्यासी है, तो उनके जो भी आज की कलयुगी दुनिया में जिस तरह से भी चल रहा है सारा कारोबार, सन्यासियों के ऊपर जो भी बातें उठती है, उसके बावजूद भी वो लोग आराम से अपना जो भी शासन है या जो अपना मठ है, पंथ है, वो चला रहे, क्योंकि उनको पीछे से जो अधिकारी वर्ग है, जिनके हाथ में शासन सत्ता है, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। और इसी कारण कलयुगी दुनिया में ये जो वर्णन है कलयुगी कौरव सेना का, तो उसके लिए बताया हुआ है। आगे दोबारा एक बार अर्थ पढ़ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक है, अर्थात गवर्नमेंट में जिनके हाथ में शासन सत्ता है, स्व विभागों डिपार्टमेंट्स के अनुसार अब सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक
अर्थात सेना में जितने भी योद्धा है अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। पैदल चलने वाले, घोड़ों पर सवार या हाथी पे सवार योद्धाएं या तो रथ पे सवार योद्धाएं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट में भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो भी अधिकारी है, तो पैदल, अश्व, गज, रथाधिक, पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे हुए निसंदेह जन, धन, वैभव, बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करे, क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कौरव संप्रदाय वाले ऐसे करते हैं, क्योंकि कौरवों की ये विशेषता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, जो अनलॉफुल अनराइटियस राज्य होता है, तो उसे ही कौरव संप्रदाय वाले इस तरह से प्रजा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इस कारण ही कौरव सेना की संख्या पांडव सेना की तुलना में ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है। ये हो गया आज का श्लोक। अभी हमें पढ़ना है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में भी अभी तक हमने जो समझा है, तो कोई ऐसे होता है कि भोली भाली माताएं हो सकता है जल्दी न समझ पाए, और कल एक ही दिन है शनिवार और एक ही टॉपिक बाकी है, आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, उसका प्रूफ जो गीता श्लोकों के आधार से आया है, तो कल उसे पढ़ेंगे। बाकी आज इस हफ्ते में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, ताकि जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो उनको सारी बातें क्लियर हो जाए। जैसे बेसिक कोर्स का शुरुआत हमने किया था, उसके पहले हमने एक श्लोक समझा था कि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के सबको आत्माओं का परिचय देते हैं, तो सबका ज्ञान दीपक जलाया जाता है, और उस ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान अंधकार नष्ट होता जाएगा, तो उनकी आत्म ज्योति, आत्मा रूपी दीपक जो है वो जगता है। और जो आत्माएं इस रहस्य को समझते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर विनाशी है, तो उसी द्वारा आत्मा के एकाग्रता के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट होकर के सभी अपने पुरुषार्थी रूप जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा को याद करते करते प्राप्त करते हैं। इसीलिए ही आज दुनिया में दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञानता, और उस अज्ञानता का मूल कारण है देहभान। बेसिक कोर्स की शुरुआत का यह टॉपिक है, इसीलिए ईश्वरीय पढ़ाई का पहला टॉपिक ही है कि मैं कौन हूँ। जब तक हमने खुद को नहीं पहचाना है, तब तक हम जीवन में असली सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए सबसे पहली बात है कि मैं कौन हूँ। आज की दुनिया में यदि किसी को भी पूछा जाए तो सब अपना नाम, पद, देश, किस धर्म का है वो बताएंगे। अर्थात शरीर में जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस घर में, जिस जाति में जन्म लिया है, जो उनके माता पिता होंगे शरीर को जन्म देने वाले, उनको जो शरीर को नाम मिला हुआ है, तो वही सारा परिचय वो देंगे। लेकिन इससे यहाँ हमें ये बताना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जिसका पहली बात प्रूफ क्या है, तो कोई भी किसी को भी उनके बारे में पूछते हैं व्यक्तिगत जानकारी, कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम या मेरा काम ये है, इस तरह से बताते हैं। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? तो वही वास्तव में है आत्मा, जो इस शरीर के अंदर प्रवेश होकर के, वही आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है कि मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, ये मेरी नौकरी है, इस तरह से। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कोई मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं,
तो वो जो मृत शरीर रखा हुआ है, तो लोग ये नहीं कहेंगे, ज्यादातर यही बोलते हैं लोग कि स्वर्ग पधारा, वो बहुत अच्छा था, वो चला गया। तो जब शरीर जिसके साथ वो लोग अब तक व्यवहार में आ रहे थे वो तो सामने ही पड़ा हुआ है, तो फिर कौन चला गया? अर्थात उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो चैतन्यता जाते ही शरीर मुर्दा बन जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आज तक लोग जिस व्यक्ति से बहुत स्नेह कर रहे हैं, और जैसे ही वो शरीर मुर्दा बन जाता है तो लोग उसे शमशान में पहुंचाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि शरीर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आत्मा उसमें न हो। जो शक्ति है शरीर को चलाने वाली, वो उसमें न हो तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसे ही आत्मा या नूर, सोल, प्राण, जीव या तो मुस्लिम लोग रूह के नाम से जानते हैं। अर्थात आत्मा एक ऐसी चैतन्यता वाली शक्ति है जो इस 5 तत्वों के मिट्टी के पुतले को चलाने के लिए निमित्त बनती है। अर्थात आत्मा ही वास्तव में इस शरीर की बैटरी है। जो बैटरी चार्ज हो तो शरीर रूपी इंजन आराम से काम करता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए खास दुनिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले उदाहरण समझाया था कि ये शरीर रथ है और आत्मा इस रथ को चलाने वाला रथी है। जैसे फोन बिना बैटरी के काम नहीं कर सकता, बैटरी चार्ज करना जरूरी है, इसी तरह से ये शरीर फोन है और आत्मा रूपी बैटरी है। अब ये आत्मा रूपी बैटरी कलयुग के अंत में पूरी तरह से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, क्योंकि अनेक देहधारियों के संख्या रंग के कारण आत्मा रूपी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्ज करना जरूरी है। दूसरी बात है, जैसे ड्राइवर का और कार का उदाहरण भी बता सकते हैं कि शरीर कार है और उसको चलाने वाला ड्राइवर जो है वो आत्मा है। दूसरी बात, शरीर और आत्मा में खास क्या अंतर है? तो शरीर 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और आत्मा जो है वो मन, बुद्धि, इन सूक्ष्म शक्तियों से बनी हुई है। इसीलिए आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण वो ज्योति स्वरूप या तो सिर्फ ज्योति का एक कण है, इसीलिए आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो यही अंतर है आत्मा और शरीर में। अब इसे ही हमें श्लोक के आधार से समझना है कि आत्मा और शरीर के अंतर के लिए भगवत गीता में क्या श्लोक आए हुए हैं। सबसे पहले आत्मा जो है, जैसे शरीर के लिए बताया वो 5 तत्वों का बना हुआ है, तो जो 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है, जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है तो ये 5 तत्व जो है उससे रिलेटेड या उससे कनेक्शन वाले होने के कारण 5 तत्वों में परिवर्तन आता है। लेकिन आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी, नित्य और शाश्वत है, पुरातन है। और उसकी तुलना में शरीर विनाशी है, जिसके लिए हमने श्लोक समझा था, दूसरे अध्याय का 20 नंबर श्लोक। जिसे बताया था, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह कभी न जन्मता है और न मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, यह देह हनन होते भी नहीं मारा जाता। श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 का ये अर्थ पड़ा कि यहाँ आत्मा के लिए बताया जा रहा है कि यह आत्मा कभी न जन्मता है न मरता है।
अर्थात ज्ञान के आधार से हम इसे समझ रहे हैं कि आत्मा जो है और एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। इसीलिए उस भाव से बताया है कि आत्मा न जन्मता है मरता है या होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, नित्य मना सदाकाल रहने वाला, सनातन है, और पुरातन मना बहुत पुराना है। अर्थात हम इसे समझते हैं कि आत्मा की रचना होती नहीं है, वो पहले से आत्माएं बनी बनाई है, इसलिए ये पुरानी भी है। यह अर्थात आत्मा के लिए बताया कि यह आत्मा जो अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है, यह आत्मा देह हनन होते भी अर्थात देह का नाश होने पर भी मारा नहीं जाता है। और दूसरा उसकी तुलना में शरीर के लिए बताया कि शरीर विनाशी है, जिसके लिए श्लोक आया हुआ है। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, इसमें बताया है अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिनः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात नित्य, अविनाशी, माफ न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो यह आत्मा के लिए फिर से बताया अंतर कि आत्मा नित्य है अर्थात सदाकाल रहने वाली है और अविनाशी भी है, और उसकी तुलना में देह धारण करने वाली आत्मा के ये शरीर अर्थात जो भी देहधारी आत्माएं हैं उन सभी के शरीर नाशवान है अर्थात नाश होने वाले हैं। इस हिसाब से आत्मा और शरीर दोनों का फर्क बताया श्लोकों में कि शरीर नष्ट होता है और आत्मा जो है वो सदाकाल के लिए रहती है और सिर्फ अपना शरीर बदलती है। दूसरा बताया है श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 13, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें बताया है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। तो ये बताया कि शरीर 5 तत्वों का है और 5 तत्वों का होने के कारण समय काल चक्र का उसके ऊपर असर जरूर होता है, जिसके लिए हम जानते हैं कि सृष्टि का नियम है कि हर चीज इस सृष्टि की 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। इसी हिसाब से यहाँ जो भी जन्म लेते हैं तो कुमार, युवा अवस्था, बुढ़ापे से गुजरते हुए फिर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात शरीर छोड़ने के बाद उनको दूसरा मिलता है। इसीलिए गीता में बताया है कि धैर्यवान पुरुष उस विषय में मोह नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उन्हें दूसरा शरीर मिलता है। इस हिसाब से भी यहाँ पता चलता है कि आत्मा पे असर नहीं होता है इस प्रकृति के वातावरण का, लेकिन शरीर जो है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर दूसरा शरीर धारण करता है, पहला शरीर नष्ट हो जाता है। दूसरा बताया इसी के तुलना में यह श्लोक आया हुआ है कि आत्मा के ऊपर प्रकृति के जो 5 तत्व है उनका असर नहीं हो सकता, जिसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, जिसमें बताया नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापः न शोषयति मारुतः। अध्याय 2 श्लोक नंबर 23,
23 इसका अर्थ है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। इसका मतलब ये है, इससे दो बातें होती है। एक तो आत्मा के ऊपर शरीर की तरह प्रकृति के 5 तत्वों का असर नहीं होता। दूसरी बात, शरीर जो हड्डी मांस का पुतला है, बड़ा है, वो दिखाई देता है आंखों से, और आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति का कण है कि उसको शस्त्र से भी नहीं काट सकते, अग्नि से भी नहीं जला सकते, हवा भी नहीं सुखा सकती, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है और न ही वो प्रकृति से बनी है, तो उसके ऊपर दोनों भी बातों का असर नहीं होता है। इस हिसाब से आत्मा और शरीर में अंतर समझ में आया कि आत्मा प्रकृति से अलग है, इसलिए उसके ऊपर प्रकृति का असर नहीं होगा, और शरीर के ऊपर प्रकृति का असर हो जाता है, इसीलिए वो विनाश को पाता है। दूसरी बात, यहाँ एक और बात आई जो पहले श्लोक पढ़ा था, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 18, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात इसमें ये जो शब्द आया हुआ है अप्रमेय, आत्मा का नाप नहीं किया जा सकता है। अब इतनी सूक्ष्म है तो उसे किसी भी माप से मापा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ बताया है शब्द अप्रमेय। उसके बाद जैसे अभी हमने समझा कि आत्मा सूक्ष्म ज्योति का कण है, तो उसके लिए भी गीता में बताया हुआ है। जैसे निराकार चैतन्य शक्ति आत्मा जो है वो स्थूल नेत्रों से देखी नहीं जा सकती है, उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। और शरीर जो है वो 5 तत्वों का, पंचभूतों का जड़त्व में साकार पुतला है, तो इसके कारण वो इन आंखों से दिखाई देता है। इसी के लिए ही 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, इसमें बताया है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। श्लोक दोबारा बता रहे, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थात देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। अर्थात इसका मतलब यही है कि शरीर जब छोड़ती है आत्मा, या तो प्रकृति के पुतले के अंदर इन 5 तत्वों के मिट्टी के पुतले में शरीर में जब आत्मा रहती है, कर्म करते करते जो भी सुख दुख भोगती है, तो वो त्रिगुण युक्त आत्मा प्रकृति में प्रवेश करके आत्मा जो भी सुख दुख भोगती है या देह धारण करके जो कुछ भी करती है, तो उसे ज्ञान जो लेने वाले हैं ज्ञान के नेत्र से ही समझ सकते हैं, और कोई भी देहभान वाले आत्मा को देख नहीं सकते हैं। इसी के लिए एक उदाहरण दिया था कि साइंटिस्ट वालों ने ऐसा प्रयोग करके देखा है कि शीशे के अंदर जो शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति है, अंतिम सांसें गिनने वाला, उसको रखा था, और वो यह सर्च करना चाहते थे कि आत्मा अगर इस तरह शीशे में बंद रहेगी तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शीशे से बाहर जाते समय दिखेगी। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, वो शीशा काट करके माना दरार पड़ के आत्मा उस शीशे से बाहर निकल गई, लेकिन आत्मा किसी को दिखाई नहीं दी। इसीलिए ये बताया कि आत्मा इस तरह आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, उसे तो ज्ञान के आधार से, एकाग्रता के आधार से ही समझा जा सकता है, ज्ञान चक्षुओं से, अर्थात बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से ही उसे
देखा जा सकता है। दूसरी बात बताइए, आत्मा जिस तरह से सूक्ष्म है, ज्योति का कण है, उसी के लिए ये श्लोक आया हुआ है। दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। उसमें बताया है, अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानु सोचन्तु अर्हसि। अर्थात यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है। आत्मा निर्विकारी तब तक है जब तक वो पंचभूतों के अर्थात शरीर के संग में ना आए, लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करती है तब उनके ऊपर, आत्मा के ऊपर देह धारण करने के बाद अन्य देहधारियों का संकरंग लगता है। इस हिसाब से यहाँ यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, अर्थात इतनी सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। जिसके लिए हमने इसके पहले समझा है कि साइंस वालों ने शरीर के पूरे हिज्जे हिज्जे का, जितनी भी नसों नाड़ियां है, उस हर एक चीज का वर्णन बताया है साइंस में। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इसीलिए बताया वो अचिंत्य है, अव्यक्त है और यह निर्विकारी बताई जाती है। इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक है, आत्मा निर्लेप है क्या। तो दुनिया में तो लोग यही समझते हैं कि आत्मा के ऊपर असर नहीं होता है कोई भी बात का। वैसे बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन गीता के आधार से ही ये हमें समझ में आता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। उसके ऊपर जब वो भोगती है, शरीर के द्वारा जो भी भोगती है, पाप पुण्य करती है, तो उसका असर आत्मा के ऊपर होता है, लेपचेप चढ़ता है। और ये बात इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आज के मनुष्य दुनिया में दुखी क्यों है। दुखी इसीलिए है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा के ऊपर जो लेपचेप चढ़ा हुआ है पाप पुण्य का, तो वो जंग जब तक नहीं हटती है, वो लेप जब तक नहीं हटता है आत्मा के ऊपर से, देहभान का छिलका नहीं हटता है, तब तक आत्मा पूर्ण रूप से सुखदायी नहीं हो सकती है। और इसीलिए ही ये श्लोक का प्रूफ बताया जा रहा है, जिससे हम ये समझा सकते हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है और उसका लेप हटाने के लिए ही आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले श्लोक है अध्याय 13 श्लोक नंबर 19, 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 19। इसमें बताया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभो अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। दोबारा श्लोक पढ़ रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात आत्मा को पुरुष, शरीर को प्रकृति कहा गया है और दोनों ही अनादि है। विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। इसके लिए बताया, ये तो हम जानते हैं कि आत्मा को पुरुष कहा है और जिस शरीर रूपी प्रकृति के 5 तत्वों के पुतले का आधार लेता है, तो शरीर प्रकृति है और दोनों भी अनादि है। अनादि इस हिसाब से बोला है दोनों को, जैसे बताया कि ये जो 5 तत्व है वो कब बने ये कोई भी नहीं जानता है। आत्मा कब बनी ये कोई भी नहीं जानता है, अर्थात इनका आदि कब से शुरू हुआ कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जो विराट प्रकृति है उसी में से ही सभी का शरीर 5 तत्वों से बनता है।
तो वो शरीर जब मिट्टी का पुतला तैयार हो जाता है, फिर जन्म लेता है, तब जाकर के उसे जन्म माना जाता है। लेकिन मूल रूप में जो प्रकृति है वो अनादि है। उसके बाद यहाँ बताया विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये देहभान के कारण ही निर्माण होते हैं। और साथ साथ 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। तो प्रकृति जब नीचे उतरने लगती है तो 3 गुणों में बंधायमान है, सत, रज और तम। और इन 3 गुणों का असर और साथ साथ विकारों का असर होकर के शरीर जो है वो 3 अवस्थाओं से 4 अवस्थाओं से प्रसारित होने लगता है। इस हिसाब से बताया कि आत्मा का शरीर से कनेक्शन है और शरीर में प्रवेश करने के बाद उनके ऊपर विकारों का और 3 गुणों के प्रकृति का असर जरूर होगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड श्लोक नीचे है, 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20, जिसमें ये बात स्पष्ट की है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अध्याय 13 श्लोक नंबर 20, दोबारा पढ़ रहे इसे, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अर्थात पुरुष सुख दुख के भोक्तापने में कारण है और प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है। अर्थात प्रकृति अर्थात शरीर, शरीर की जो इंद्रिया है, इंद्रिया साधन है, जिस शरीर रूपी इंद्रियों के साधनों के द्वारा आत्मा कार्य करती है। अर्थात प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है और पुरुष अर्थात आत्मा सुख दुख के भोक्तापने में कारण है। तो आत्मा शरीर में प्रवेश करके शरीर रूपी इंद्रिया जो है अर्थात साधन है, उसके द्वारा कर्म करती है और देहभान में आते ही शरीर के या प्रकृति के संग के रंग से आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ने लगती है, उसी आधार से वो सुख या दुख भोगने में कारण है। क्योंकि शरीर जो है ये हमने समझा कि आत्मा बिना शरीर के जड़वत है और शरीर बिना आत्मा के जड़वत है। दोनों भी एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बताया कि आत्मा प्रकृति के द्वारा ही साधन रूप रचना में कारण है। इसी के आगे श्लोक बताया है, अध्याय 15 श्लोक नंबर 9, 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 9। इसमें बताया है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैवं विषयान् उपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान् उपसेवते। माना इसका अर्थ है, आत्मा ही कान, आँख, त्वचा, जीभ, जीवा माना जीभ और नासिका माना नाक का और साथ ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। तो यही ऊपर लिखा है, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है। अर्थात आत्मा के ये सारे इंद्रिय रूपी साधन हो गए। और यहाँ जो बताया मन का आधार लेकर, तो हम जानते हैं कि मन अगर इंद्रियों के द्वारा सुख या दुख भोगने में साथ न दे तो आत्मा दुख या सुख का आत्मा के ऊपर कोई लेप ही नहीं लगेगा। लेकिन मन चंचल है और उसी के कारण आत्मा माना ही मन बुद्धि है, तो आत्मा मन के द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है।
और जब वो सेवन करती है अर्थात कर्मों में आती है, तो जैसा जैसा मन कार्य करेगा, संकल्प चलाएगा, बुद्धि जैसा निर्णय लेगी, उसी आधार से आत्मा के ऊपर वो विषय भोगों का सेवन करने का असर होता है, प्रभाव पड़ता है। इसीलिए खास बात है, दुनिया वाले तो ये समझते हैं, जिन जिन लोगों के मन में ये भावना है पाप पुण्य की या हमारे सुख दुख का क्या कारण है, तो दुनिया वाले इसीलिए ही जाकर के अपने पापों का नाश करने के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं या तो यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन गीता में जो श्लोक आया हुआ है कि आत्मा के ऊपर जो भी पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ रहा है, तो उसे कैसे साफ किया जा सकता है। लोग तो समझते हैं कि इस तरह से नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, यज्ञ करने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि जरूरी है कि सिर्फ स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों से या तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही अगर पाप धुल जाते, तो आज दुनिया में जो पापाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो सभी के सभी जाकर पाप करे और गंगा जी में स्नान करते रहे, तो उससे अगर सबके पाप धुलने होते तो आज ये दुनिया कलयुगांत में इतनी दुखी न होती, ना ही मानसिक रूप से लोगों को तनाव निर्माण होता। क्योंकि जब मन पे भारीपन होता है, पाप का बोझ ज्यादा चढ़ा हुआ है, दुखी हो रही है आत्मा कर्मों के कारण, तब ही लोगों को बीमारियां आ रही है, दुखी परेशान है लोग। और जो आज समाज में असमानता है, और सबका कारण है कि सबके आत्मा के ऊपर पाप का लेप चढ़ा हुआ है। और इसे धुलने के लिए ही, जैसे बताया, स्थूल पानी से केवल शरीर शुद्ध हो सकता है, पर आत्मा के पाप तो ज्ञान जल से ही साफ होंगे, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति का कण है, तो उसके लिए भी वैसे ही पानी की आवश्यकता है, अर्थात ज्ञान को जल कहा जाता है। और ऐसे पापों का नाश करने के लिए भी ज्ञान जल की ही आवश्यकता है, क्योंकि गीता में ये श्लोक आया हुआ है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान की जैसी पवित्र कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, और इसी के द्वारा सारे पाप धुले जाते हैं। इसीलिए एक शब्द पढ़ा था कल हमने, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, अर्थात ज्ञान से पूर्णतः धुले पापों वाले। तो ये श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं, जिससे हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। तद बुद्धयः तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। इसमें अर्थ बताया है कि उसमें बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में ही आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णता धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापिस नहीं आते, सदैव सुखधाम जाते हैं। अर्थात जब आत्मा जो है अव्यभिचारी याद में टिक जाएगी ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान के द्वारा अव्यभिचारी याद के द्वारा जब उनके पाप धुल जाते हैं, तब आत्माएं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसीलिए बताया, जैसे आत्मा के ऊपर लेप-छेप चढ़ता है, ये हमने समझा, तो उस लेप को उतारना कैसे है, उसका भी समाधान गीता में ही दिया हुआ है। एक अव्यभिचारी याद, और अव्यभिचारी याद तब लगेगी जब ज्ञान सही रीति से बुद्धि में रहेगा,
और उसी ज्ञान जल के द्वारा पाप धुले जाएंगे। तो इस तरह से अभी तक हमने समझा कि आत्मा और शरीर दोनों में क्या अंतर है और उसे भगवत गीता में किस तरह से वर्णन किया है कि आत्मा अव्यक्त भी है, अचिंत्य भी है और साथ में शरीर में प्रवेश होने के बाद ही उसके ऊपर कर्मों का लेपछेप चढ़ता है और आत्मा ज्ञान नेत्रों के द्वारा ही हम देख सकते हैं। और शरीर में प्रवेश करने के कारण ही शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगती है आत्मा, उसी के कारण यह विषय भोगों का सेवन करती है, उसी के कारण आत्मा पर पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है कर्मों के आधार से, और उसे धुलने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है। अर्थात आध्यात्मता की आवश्यकता इसीलिए है ताकि आत्मा के अंदर की सारी बातों को हम रियलाइज कर सके, और जैसे जैसे रियलाइज करेंगे अपने पाप या पुण्य के खाते को देखते जाएंगे तो उतना ही ज्ञान के आधार से हम अपना खाता क्लियर कर सकते हैं, अर्थात अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमने कल समझा था, आत्मा शरीर छोड़कर जाती कहाँ जाती है। जैसे ऊपर जो श्लोक आए हैं उसमें भगवत गीता के श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से बोला है कि शोक करने की योग्य नहीं है। बार बार जो श्लोक में आया है कि तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये किस कारण से बोला है। तो लोग भी आज दुनिया में कोई भी मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो लोग बहुत दुख विलाप करते हैं, लेकिन इसी के लिए ही गीता में इस श्लोकों के द्वारा समझाया है कि वास्तव में आत्मा को एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेना जरूरी है, और आत्मा ऐसे करती है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, अर्थात नया वस्त्र धारण करती है। तो इसीलिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए सबसे पहले हमने श्लोक देखा था दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 20। इसमें श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजः नित्यः शाश्वतो यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यहाँ जो बताया है कि एक तो गलती से दूसरा श्लोक पढ़ लिया, इसमें कल जो श्लोक बताया था उसमें नंबर में थोड़ा सा अंतर आया है। ये श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। आत्मा जो है जन्म मरण के काल चक्र में इस सृष्टि पर आने के बाद बंध जाती है, जिसके कारण यहाँ बताया हुआ है कि जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। आपके पास स्मार्टफोन में जो दिख रहे होंगे श्लोक, इसमें श्लोक का नंबर थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा उसका श्लोक नंबर है अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 27। जो आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है उसमें थोड़ा श्लोक नंबर गलत होगा, 20 श्लोक नंबर लिखा है लेकिन इसका श्लोक नंबर है 27। तो इसमें लिखा हुआ है
कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देह भान में है तो जन्म मृत्यु रहेगी ही, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो इसीलिए एक तो है कि दूसरा जन्म लेना आत्मा के लिए निंदा हुआ है, ये बात इस श्लोक से सिद्ध होती है। उसके बाद दूसरा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 22। इसमें बताया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करता है। अर्थात जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है, तो शरीर भी एक वस्त्र है आत्मा का, और वो जब पुराना होता है, कमजोर होता है, तो उसे छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, अर्थात ही दूसरा जन्म लेती है। उसके बाद अगला श्लोक है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 8। इसमें बताया है शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उक्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आशयात। अर्थात जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाता है, वैसे जब आत्मा ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह को धारण करता है, तब इन सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाता है। एक बार अर्थ दोबारा बता रहे, जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाता है, वैसे जब आत्मा ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह को धारण करता है, तब इन सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जैसे ही आत्मा शरीर से ऊपर निकलती है, शरीर छोड़ देती है, तो दूसरा देह धारण करते समय उसके साथ जो सूक्ष्म इंद्रियां है, मन बुद्धि, उसे साथ में लेकर जाती है। इसके लिए उदाहरण दिया कि फूलों में जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, उसको हवा अपने साथ बहाते हुए ले जाती है। तो आत्मा भी ज्योति का कण है, तो वो भी इसी तरह से अपने साथ अपनी जो सूक्ष्म इंद्रियां है उसको लेकर जाती है, अर्थात दूसरा देह धारण करने के साथ साथ। जैसे हम ये बात को बेसिक कोर्स में समझाते आए हैं कि आत्मा जो है अपने साथ शरीर को नहीं ले जाती, शरीर तो यहाँ ही मिट्टी का पुतला पड़ा रहता है, लेकिन जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म जो मन बुद्धि में संस्कारों में भर जाते हैं, तो उसी को ले जा करके अगला शरीर धारण करती है। दूसरा, ये श्लोक तो हम ऊपर भी पढ़े हैं, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है,
धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। तो यहाँ भी यही है कि जैसे शरीर रूपी वस्त्र पुराना या कमजोर हो जाए, 4 अवस्थाओं से शरीर बदलता जाए, तो शरीर छोड़ देता है और दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है। तो ये श्लोकों से ही ये बात समझ में आती है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। ये टॉपिक समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग इस बात को समझते हैं, कि आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद सब स्वर्ग में जाते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद कोई जानवर पशु पंछियों के रूप में जन्म लेती है। तो ये बातें, जैसे कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, वो तो आगे टॉपिक में हम समझेंगे। यहाँ एक ही बात है कि आत्मा मनुष्य एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा यहाँ परमात्मा में विलीन होने की बात ही नहीं, ना ही अलग से कोई ऊपर स्वर्ग है जहाँ जाती है, जबकि आत्मा इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म में आती है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत लोग नहीं मानते हैं। इन श्लोकों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा को दूसरा शरीर लेना होता है, अर्थात आत्मा का पुनर्जन्म होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। तो ये तो हमने ऊपर भी समझा है कि आत्मा जैसे ही प्रकृति में जुड़ जाती है, 5 तत्वों के पुतले में, शरीर रूपी हड्डी मांस के पिंजड़े में बंध जाती है, तो उस पिंजड़े में ही शरीर जिस तरह से प्रकृति का पुतला है, तो उस पे सत रज तम इन तीनों गुणों का असर हो जाता है और उन गुणों के प्रभाव में ही आत्मा कर्म करने लगती है और उसी आधार से ही उन कर्मों का जो लेप छेप लगता है आत्मा के ऊपर, उसी के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। दोबारा बता रही हूँ मैं, ये जो टॉपिक है आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। जैसे लोगों की जो दुनिया में मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन ऊपर के श्लोकों से तो हमने समझा कि एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा धारण करती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है। और वो आना क्यों जरूरी है, क्योंकि शरीर अर्थात 5 तत्वों का, पंचभूतों का पुतला है और ये शरीर सत रज तम 3 गुणों का प्रकृति पे असर होता ही है। और आत्मा जब इस शरीर रूपी हड्डी मांस के पुतले में, अर्थात एक पंचभूतों के द्वारा बना हुआ एक शरीर है, इस पिंजड़े में जैसे ही आत्मा अटकती है, तो उसके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का असर होने लगता है और वो पाप पुण्य के चक्र में आती है। और उसी के कारण उसका हिसाब चुकता करने के लिए ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र में आने के लिए आत्मा बंधी हुई है। इसी के लिए गीता में श्लोक आया हुआ है, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसमें बताया, पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जा गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। अर्थात 13 अध्याय का 21 श्लोक, इसका अर्थ है प्रकृति में स्थित पुरुष आत्मा 3 गुणों को भोगता है। प्रकृति माना शरीर, शरीर में स्थित अर्थात रहने वाली आत्मा, पुरुष माना आत्मा 3 गुणों को भोगता है। वो 3 गुण बताए ऊपर भी, सत रज और तम 3 गुणों को भोगता है।
गुणों में आसक्ति या लगाव इसके सत असत योनियों में जन्म का कारण है। और जब इन गुणों के चक्र में आती है आत्मा और उसी के साथ साथ देहधारियों से, क्योंकि सभी के ऊपर ही इन 3 गुणों का असर है, उसके कारण ही अटैचमेंट में जब आत्मा आती है तो उसी के फलस्वरूप सत असत योनियों में जन्म का कारण है, अर्थात जन्म मरण में आने के लिए आत्मा बंध जाती है। ऐसे ही एक श्लोक और बताया है 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 5। इसमें बताया सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्थात प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं और इसी के कारण आत्मा शरीर में आने के लिए जैसे बंधी हुई है तो वैसे ही जन्म मरण के चक्र में भी आने के लिए बंधी हुई है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल हम देखेंगे आत्मा शरीर में कहाँ रहती है और भ्रुकुटी के बीच में जो उसका स्थान है उसका क्या प्रूफ है। ओम शांति।